हमारी पहली एपिसोड जो गुजरी उस पर हमने बात की बाग फिदक और माल फै के बारे में। कुरान और हदीस की रोशनी में हमने बात की। कुरान में भी माल फै का जो हुक्म है और हदीस शरीफ में बुखारी और मुस्लिम में जो हमने हदीस पेश की और खुसूसन तशरीह के उलमा के अक़वाल भी पेश किए। अब चलते हैं तशरीह कुतुब की तरफ और अब हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि माल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत क्या है और इसके बारे में हुक्म क्या है। नेजुल बलागा में साफ लफ्ज़ से मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया नबियों की कोई विरासत नहीं होती और नबी जो है और फिदक के बारे में ज़रूर कहा गया या रसूल आप बाग फिदक रख लें, आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। जो मुसारिफीन है जो है आप इसमें रख लें, मुसारिफीन को हम और दे देंगे ऐसा। तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, मैंने बाग फिदक को लेकर क्या करना है, अंबिया की विरासत नहीं होती, लिहाजा हुज़ूर ने उसको आम कर दिया। वो मैं आपको पेश कर देता हूँ, सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा। शेख सदूक जो कि बहुत बड़े सदूक थे, मतलब है कि शियों के यहाँ बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने सवाबुल आमाल व अकाबुल आमाल अपनी किताब के अंदर लिखा, बेशक नबिया अंबिया के वारिस उलमा हैं और नबियों की विरासत जो है वो इल्म होती है, दिनार और पैसा नहीं होता, दिरहम और दिनार नहीं होता। लिहाजा नबी विरासत में कुछ नहीं छोड़ते। ठीक है, मालूम हुआ कि अंबिया की विरासत नहीं होती, शिया उलमा भी तस्लीम करते हैं। शेख सदूक, आप वरना बनाइएगा, नाम ऐसा है शेख सदूक। आपने अपनी किताब मन लाजुर्रो फकीया जिल्द नंबर 4 और सफ़ा 301 पे लिखा, सेकेंड आपको नजर आ रहा होगा, अंबिया का विरसा दिरहम और दिनार नहीं होता बल्कि विरसा उनका इल्म होता है। बात समझ आई? तो बाग फिदक नबी का विरासत कैसे हो सकता है? आगे चलते हैं, मैं बाग फिदक के मुतालिक बात करूंगा। अभी शिया किताबें दिखा देता हूं ताकि अकीदा मजबूत हो जाए। मुल्ला बाकर मजलिसी 600 कुतब का मुसन्निफ, शियों के यहाँ मुस्तद आलिम, बिहार अनवार जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म 164 नंबर पेज फरमाते इन्नल उलमा विरासतुल अंबिया, नबियों की विरासत उलमा है और इन्नल अंबिया लम यरसुहा लम यरसु दिनार व दिरमुहा, के जो नबी हैं उनकी विरासत दिरहम और दिनार नहीं होता बल्कि वो क्या छोड़ते हैं, उनकी विरासत इल्म होता है। तो जो है शिया आलिम बोला बाकर मजलिसी। अब आते हैं जरा बुखारी की तरफ। बुखारी किताबुल मगाजी गज़वात के बयान में सफ़ा 369 और मेरे पास ये तर्जमा है। तो ये एक नबी वाला क्योंकि शिया पेश करते हैं, मैंने इसे पेश किया। ये सफ़ा जिल्द नंबर है 5, ये तफील तर्जमा किया गया है मुख्तसरन, इसलिए इसके अंदर भी साफ रवायत मौजूद है। मैं पूरी रवायत ऑलरेडी पहले एपिसोड में पढ़ चुका हूँ माल फै के बयान में। ये रवायत माल फै के बयान में है, लेकिन इससे मैं वो अपनी बात इसमें अहज़ करने वाला हूँ। इसमें मौजूद है कि अंबिया अपनी विरासत में कुछ नहीं छोड़ते सिवाय जो है इल्म के। इल्म अंबिया की विरासत है, वो माल दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। अगली हम चलते हैं बुखारी की अगली रिवायत। इसी रिवायत का आखिरी हिस्सा में भी यही बात है कि हुज़ूर ने फरमाया हमारी विरासत जो है वो क्या है, इल्म में विरासत है। ठीक है, आगे चले तो इसी किताब मगाजी की सफ़ा 371 पर बुखारी में हुज़ूर ने फरमाया कि हमारा तुर्का तकसीम नहीं होता, हम जो जदाद छोड़ते हैं अंबिया की जदाद तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो ये बात इसी बुखारी की रिवायत से मालूम हो गई। आगे किताबुल मगाजी की इसी गज़वात के बयान में जिल्द नंबर 5 सफ़ा 372 पे मौजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारा तुर्का तकसीम नहीं होता, हमारी जायदाद तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सदका और खैरात होती है। तो आगे इसी पर जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक रिवायत मौजूद है कि हजरत इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने हमको मुअम्मर ने खबर दी, उन्हें ज़ोरी ने बताया कि उन्हें उर्वा ने बताया, उन्हें हजरत आयशा से रवायत किया। अब ये सनद है उसकी, हजरत आयशा रवायत करती हैं। आज तशरीह हज़रात कुछ हज़रात जो है वो हजरत आयशा के मुतालिक नहीं अच्छा गुमान रखते, हालांकि हैरान कुन ये बात है जो रवायात बाग फिदक की
सिक्का हाथ पर और अपने मुतालबा मनवाने के लिए पेश की जाती हैं, उनकी रावियां ही अम्मा आयशा हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक की बरगाह में अम्मा आयशा बयान करती हैं कि अज़वाज मुताहरात, हम सारी अज़वाज मुताहरात इकट्ठी हुई और हमने और जो है उस्मान गनी को अबू बकर सदीक के पास भेजा कि हमारा विस्सा जाके तलब करें। तो जब उस्मान गनी को हमने भेजा तो उस्मान गनी ने कहो उनसे कि वो अल्लाह से डरें। क्या उनको नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अंबिया का विरसा तकसीम नहीं होता। उसके अलावा अगली रिवायत पेश करूं, इसका भी स्कैन लगा दूंगा। इसी तरह के साथ आयशा बयान करती हैं कि अम्मा फातिमा और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों अबू बकर सिद्दीक़ की बरगाह में गए और उनकी बरगाह में कहा कि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन जो फिदक में थी और जो खैबर में आपको हिस्सा मिला था उसमें से हम अपना विरसा मुतालबा करते हैं, अपनी विरासत का मुतालबा करते हैं। तो उस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैंने खुद अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया हमारा तुर्का तकसीम नहीं होता और जो कुछ हम छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। अलबत्ता आले मोहम्मद को उस जायदाद में से खर्च जरूर मिलता रहेगा। हम जो एक हजूर खर्च खुद दिया करते थे वो खर्चात हम उठाएंगे, हम देंगे जो है। और खुदा की कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों के साथ उम्दा मामला करना मुझे अपने क़राबतदारों के साथ हुस्न मामलात करने से ज्यादा अजीज है। अल्लाहु अकबर। पूरी रवायत वजो करो, वो रवायत जो पेश करके अबू बकर सिद्दीक पर अंगुश्त तनकीद उठाई जाती है, नऊज़ बिल्लाह। आप उस रवायत के आखिरी अल्फाज सुने। अबू बकर ने कहा, ऐ अम्मा फातिमा ज़हरा और ऐ अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हजूर के रिश्तेदार हैं और आप मुझे अपने घर वालों से ज्यादा अजीज हैं। हम आपको हिस्सा देंगे जो हजूर ने दिया था, लेकिन पूरा विरसा मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हजूर की सराहतन हदीस है कि हजूर ने फरमाया हमारा तुर्का जो है वो तकसीम नहीं होता। अल्लाह अकबर। अब आप खुद मुझे बताइए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि आप हम लोग हमें बहुत अजीज हैं, इसलिए जो है हम ये बात मैं जो है पूरी हजूर के हदीस की मुखालफत में नहीं जा सकता। लिहाजा ये हदीस है जो पेश की जाती है इस मामले में। अगली बात, शेख सदूक। अब मैं बुरा ना बनाइएगा, फिर मैं नाम जो आता है शेख सदूक, शियों का मोतबर आलिम, अपने जिल्द नंबर 4 में वही मन जो ना फकीया के अंदर लिखता है कि अंबिया विरासत में कुछ नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़ते हैं वो क्या होता है, सदका होता है। और वो विरासत में दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते, अंबिया की विरासत इल्म होता है। तो जो है ना, ये शियों को मोतबर आलिम इसकी वही देता है। अशाफी शियों की मोतबर किताब और उसके अंदर किताबुल हुज्जत का बाब, अशाफी असूल काफी के आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी बुखारी और मुस्लिम के पाए की किताबों के मुकाबले में वो किताबें शियों की। उसमें इमाम जाफर सादिक कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्का कोई भी नहीं छोड़ा, जो है हत्ता के इमाम जाफर सादिक बयान करते हैं हुजूर की एक तलवार और एक ज़िरा और एक जो है ना इस तरह की दो चार चीजें पेश की कि वो हुजूर ने विरासत में छोड़ी, इमाम जाफर सादिक कहते हैं। और अगली बात सुने, इमाम जाफर सादिक कहते हैं सूरह काफी में कि अल्लाह की कसम है हजूर जब फौत हुई तो हजूर की जो एक ज़िरा थी ना वो एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी हुई थी और हजूर ने उनसे जौ उधार लिए थे। हजूर ने विरासत में और कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। तफसीर फराद शियों की मोतबर तफसीर, उसमें है हजूर ने फरमाया, अली ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं आपका तुर्की का वारिस हूं। फरमाया अंबिया ने कौन सी चीज मिरास छोड़ी है? अर्ज की आपसे पहले अंबिया ने चीजें मिरास में पाई? फरमाया नहीं, किताबुल्लाह और नबी की सुन्नत, फकत ये नबियों को विरासत में मिली है। एक नबी की विरासत दूसरे नबी के लिए ये हुआ करती थी, इसके अलावा है अली अंबिया विरासत में कुछ नहीं छोड़ते, दिनार और दिनार नहीं छोड़े। तफसीर फराद शियों की मोतबर किताब। तो लिहाजा मैं भी यही कहना चाहता हूं कि बुखारी के अंदर मौजूद कि जो है ना अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अंबिया की विरासत में कुछ दिनार और दिनार नहीं हुआ करते।
बुखारी में मैंने बता दिया मुख्तलिफ जगहों पर। और यह भी अबू बकर सिद्दीक का कौल साबित हो गया कि अबू बकर ने फरमाया कि मुझे अपने घर वालों से ज्यादा हजूर के घर वाले प्यारे हैं। और शाफी, किताब शाफी, शियों के आम मोतबर किताब, उसके अंदर असूल काफी की जो है ना शरह भी आप जो भाग देख रहे हैं उसके अंदर मौजूद, तो असूल काफी या शाफी के अंदर मौजूद उलमा के वारिस, उलमा वारिस हैं अंबिया के, और अंबिया इल्म छोड़ते हैं विरसा में, इसके अलावा दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। सही रवायत शियों की मोतबर किताब में मौजूद है। और सही बुखारी के अंदर एक और रवायत भी मौजूद, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे वारिस मेरे बाद दिनार में ना बंटे, मेरा तुर्का तकसीम ना करें, मैं जो छोड़ जाऊंगा उसमें मेरे आमिलों की तनख्वाह और मेरे बीवियों का खर्च निकाल कर बाकी सब सदका है। अब खुद आप हिसाब लगा लें, एक और तुर्क से नबी नहीं रवाया। तो लिहाजा नाज़रीन इस एपिसोड में हमने बता दिया कि इसमें मालूम हुआ कि अंबिया विरासत में कुछ नहीं छोड़ते, बाग फितक तो दूर की बात है। हत्ता कि जब हुजूर ने वफात पाई उस वक्त हुजूर की ज़रा शिया की किताब के मुताबिक एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी हुई थी, गिरवी पड़ी हुई थी एक ज़रा, और उस वक्त हुजूर के वहां वो ज़रा गिरवी पड़ी हुई थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ लिए थे उस यहूदी से और ज़रा रखवा दी थी। तो बाग फितक कहां छोड़ा आपने, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तरह ये विरासत नहीं है। आगे अब अगली हम तरफ चलते हैं कि अम्मा फातिमा ने बाग फितक तलब किया और अबू बकर उमर का उसमें किरदार क्या है, अगली एपिसोड हम इस पर बयान करेंगे।